भाई कैंटोनमेंट बोर्ड में जिसने जिसने पेपर भरा है उसकी हालत एकदम इस दुल्हे के लिबास में आदमी की तरह हो चुकी है। एक तरफ से सरकार धक्का दे रही है कि उस साइड जाओ, एक तरफ से कैंटोनमेंट बोर्ड धक्का दे रहा है कि नहीं पहले चुनाव होंगे, और एग्ज़ाम हो ही नहीं पा रहा है। वहीं वाराणसी और लखनऊ वालों ने तो पहले ही एग्ज़ाम करा के नौकरियां भी दे दी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं आपको पूरा बता के जाऊँगा। हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ग्रुप नंबर 1 फुल हो गया हो व्हाट्सएप का तो ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में 1025 लोग शायद पहले से ऐड हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और आपको बताते हैं माजरा क्या है। देखो, आज तारीख है 18 मार्च 2023 और आज की डेट को ये पेपर में कटिंग आई है, प्रेस रिलीज़ आया है और ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और ये बताता हूँ कि इसके मायने क्या हैं और किस तरह से आपके एग्ज़ाम की डेट इससे प्रभावित होगी। सबसे पहले अगर हम इसकी हेडलाइन के ऊपर नज़र डालें तो इसमें लिखा हुआ है 57 छावनी परिषदों के जो चुनाव हैं वो स्थगित कर दिए गए हैं, पोस्टपोन कर दिए गए हैं। आपने देखा था इससे पहले एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव पोस्टपोन हो गए हैं। 2015 में आखिरी बार ये चुनाव हुए थे और अब ये पोस्टपोन कर दिए गए हैं आगे की तरफ। तो आप मान के चलिए पहले आपको दी गई थी तारीख 15, लेकिन अभी हम आगे इसकी हेडलाइन जब पूरी की पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे हेडलाइन के बाद तो ये बताएंगे कि आपका एग्ज़ाम कब तक अब हो सकता है और आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है तैयारी के लिए और कितना ज़्यादा आपके लिए अच्छा या बुरा हो सकता है। सबसे पहला पैराग्राफ अब पढ़ लेते हैं। अधिसूचना जारी होने के बाद लखनऊ सहित देश के 57 छावनी परिषद चुनाव जो होने वाले थे, आपको पता है ये अप्रैल में होने वाले थे, इसी वजह से जो एग्ज़ाम अप्रैल में शेड्यूल थे वो मई में कर दिए गए थे, उसको आगे स्थगित कर दिया गया है। बीती 18 फरवरी को चुनाव कराने का आदेश जारी करा गया था, आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब चुनाव की तैयारी कर रहे जो भी प्रत्याशी इनके कर रहे थे उनके भी मायूसी छा गई। मायूसी तो भाई कैंडिडेट्स के भी काफ़ी छाई हुई है, आपसे ज़्यादा तो कैंडिडेट परेशान हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब छावनी परिषदों की चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद उसे स्थगित करना पड़ा है। देखो, इसमें हुआ ये कि जो केंद्र की ओर से 57 कैंटोनमेंट बोर्ड में नामित सदस्य थे उनमें से ज़्यादातर लोगों ने चुनाव पर असहमति जता दी। अब ऐसा क्यों जताया ये आगे पढ़िए। उनका कहना था कि एक तरफ केंद्र सरकार कैंटोनमेंट के 1836 के नियमों को हटाने की तथा छावनी क्षेत्र को फ्री होल्ड करने की कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ चुनाव करवाकर फ्री होल्ड के मुद्दों को लटकाया जा रहा है। अब उनके जो भी इंटरनल मैटर हों ये तो वही जान सकते हैं, बोर्ड वाले और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच की बात है। तो आगे बताया गया है कि सारे ही सदस्यों ने चुनाव के एजेंडे पर जो है असहमति जताई थी, तो मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और चुनाव को आगे बढ़ा दिया। लेकिन मंत्रालय ने ये नहीं सोचा कि भाई इन्होंने वैकेंसी भी निकाल रखी है और उस वैकेंसी पे कितना नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा ये हम अभी आगे बताते हैं। देखो, आगे लिखा हुआ है कि जैसे कि नगर निगम आपको पता होता है, वैसे ही छावनी परिषद भी रक्षा मंत्रालय की स्थानीय जो स्टेट का यूनिट होता है वो है, और हर स्टेट में अपना अपना होता है। 57 स्टेट्स में है, आपको पता है ये बात। परिषद सैन्य, असैन्य क्षेत्र, विकास, सफाई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विषयों पर कार्य करता है, आपको पता है। इसकी सारी रिक्रूटमेंट चल भी रही हैं। 5 साल के लिए छावनी में 8 वार्डों का चुनाव फरवरी 2015 को हुआ था आखिरी बार। आपको बता दूं 5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद फरवरी और अगस्त 2020 में 6 महीने के लिए सदन का विस्तार किया गया था। इन 2 विस्तारों के बाद भी चुनाव ना होने पर फरवरी 2021 में निर्वाचित सदन को भंग करके वेरी बोर्ड लागू कर दिया गया था। बोर्ड में मध्य यूपी एवं सब एरिया जेओसी छावनी परिषद अध्यक्ष और सीईओ सदस्य सचिव बने। हालांकि जनता की ओर से अब तक कोई प्रतिनिधि बोर्ड में मनोनीत नहीं किया गया है। तो भाई जनता की तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि होता है तो आप लोग मुझे मनोनीत कर देना, आप लोगों का एग्ज़ाम तो मैं यूं एक चुटकी में करवा दूंगा। आगे देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले बहुत तेज़ी से तैयारी हुई थी फिर ब्रेक लग गया। 18 फरवरी को 30 अप्रैल को ये चुनाव कराने के लिए राजपत्र जारी किया गया था। छावनी परिषद ने तैयारियाँ भी तेज़ कर दी थी, मतदाता सूची वगैरह जो भी इनकी इंटरनल प्रोसीजर है सब कुछ पूरा हो गया था। लेकिन अभी आपने देखा कि संघ का कहना था कि चुनाव स्थगित करने से क्षेत्र की जनता के हाथ निराशा लगी है। जी हाँ, बिल्कुल निराशा लगी है, क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ पे आगे बढ़ा दिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं और लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था, उसमें रिक्रूटमेंट भी पूरी कर ली गई है। वाराणसी में तो संडे को सुबह एग्ज़ाम करा के संडे को ही रात में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया कि कौन बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो गए हैं, किन की नौकरी पक्की हो गई है। तो आपको बताना चाहेंगे कि अब ये आगे का जो प्रोसीजर है कैसे पूरा होगा। देखो, हमने आपको ये बात बता रखी थी पुराने वीडियो में कि किस तरह से
कानपुर और बबीना का पेपर जो कि 5 मार्च को होना था, उसकी डेट आगे बढ़ा के 15 मई तक कर दी गई थी। अभी अगर हम बाकी कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें और आगे की डेट्स की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि 15 मई से 30 मई तक भी ये डेट हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास ज़्यादा टाइम है। अब आप अपने आप को और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सोचो, कहाँ तो ये लोग 1 महीने का टाइम देते थे और पेपर करा लेते थे और उसमें कट ऑफ इतना हाई चला जाता था। लेकिन अभी तो आपके पास इतना सारा टाइम है। आप लोगों ने नोट्स परचेज़ कर रखे हैं, जिन्होंने नहीं करे हैं वो कर सकते हैं। या तो आप कहीं से भी पढ़ाई करना चाहते हो, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो। कैसे भी करके आप इस पेपर को आसानी से निकाल सकते हो। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपके सामने है, हमारा ग्रुप है आपके सामने, और सारी चीज़ें हम आपको लगातार बताते रहते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको दिन रात सिर्फ यही सोच के तैयारी करना चाहिए कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम 30 मई तक भी चला जाता है तब भी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और आप इस पेपर को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस समय कुछ भी ना सोचता, ये भी ना सोचता एग्ज़ाम कब होना है, कैसे होना है, क्यों होना है। मैं इस समय सिर्फ़ और सिर्फ नोट से या फिर स्टडी मटेरियल से पढ़ाई कर रहा होता। दिन रात मैं सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम हो गया है। और लास्ट टाइम आते आते जैसे ही डेट निकल के आ जाती कि एग्ज़ाम इस डेट को होने वाला है, वैसे ही मैं अपने MCQs को शुरू कर देता प्रिपेयर करना। तो हम लोग से जितने भी नोट्स लिए हैं या जो लोग भी ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं उनको हम यही बताते हैं कि फ़िलहाल आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास इतना सारा टाइम है तो आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेने चाहिए, और उसके बाद जब आपका पेपर की डेट आ जाए तो लास्ट टाइम पे कम से कम 20 दिन आप लगातार MCQs सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो MCQs आप आराम से सॉल्व कर लोगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका पेपर बार बार आगे टल जा रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है आपके लिए, और मेरे हिसाब से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और सारी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हमारी सारी लाइव क्लासेस की जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं, उन प्लेलिस्ट को देख लेना और सारी के सारे वीडियोज़ देखते रहना। इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा तैयारी करने का। एकदम आराम से आप तैयारी करो और इसी साल एक गवर्नमेंट जॉब अपनी कर लो। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।